नमस्कार बच्चों, आज हम आपके संस्कृत पाठ्य पुस्तक के 8वें पाठ सूक्ति स्तवक में दिए गए सभी सूक्तियों का अनुवाद एवं उनका सस्वर वाचन करेंगे। तो शुरू करते हैं। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। इस सूक्ति में बताया गया है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, परिश्रम करने से ही सफल होते हैं कार्याणि यानी कि काम, न तु मनोरथे यानी कि कोई भी काम परिश्रम करने से ही सिद्ध होता है, सफल होता है, केवल मन में इच्छा करने से नहीं। जिस प्रकार सुप्तस्य सिंहस्य, सोए हुए शेर के मुख में, प्रविशन्ति मुखे मृगा, अपने आप कोई भी जानवर नहीं चला जाता। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि मनुष्य परिश्रम करता है तभी उसके काम सफल होते हैं। सिर्फ मन में इच्छा कर लेने मात्र से कोई भी कार्य सफल नहीं हो जाता। जिस प्रकार शेर जंगल का राजा है, लेकिन सोए हुए शेर के मुख में अपने आप कोई जानवर नहीं जाता। उसे भी अपना पेट भरने के लिए शिकार करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। तो हम बलवान हैं, समर्थ हैं, ये सोच करके हमारे कार्य सफल हो जाएंगे, ऐसा करने से कुछ नहीं होता। अपने काम को सफल करने के लिए हमें परिश्रम करना चाहिए। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः, किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। इस सूक्ति में बताया गया है कि पुस्तक में पढ़ाए गए पाठ से ही जीवन को साधितः, साधा नहीं जा सकता, उपयोगी नहीं बनाया जा सकता। किम भवेत् तेन पाठेन, ऐसे पाठों का क्या फायदा जीवने यो न सार्थकः, जो जीवन में सार्थक ही नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि सिर्फ पुस्तक पढ़ लेने मात्र से ही जीवन उपयोगी नहीं बन जाता। ऐसे पाठ का क्या फ़ायदा जो जीवन के लिए उपयोगी ही नहीं है। यदि उन पाठों में दी गई शिक्षा को हम अपने जीवन में नहीं उतारते हैं, उनका अनुकरण नहीं करते हैं, तो हमारा जीवन सार्थक नहीं होता, उपयोगी नहीं होता। तो पुस्तक पढ़ने के साथ साथ उनमें दी गई शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना चाहिए, तभी हम अपने जीवन को उपयोगी और सार्थक बना सकते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। इस सूक्ति में बताया गया है प्रिय वाक्य प्रदानेन, मीठा वाक्य बोलने से, मधुर वचन बोलने से, सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, सारे मनुष्य जीव जंतु खुश हो जाते हैं। तस्मात्, इसलिए, प्रियम ही वक्तव्यम, हमें मधुर ही बोलना चाहिए, मीठा ही बोलना चाहिए। वचनी का दरिद्रता, बोलने में कोई गरीबी नहीं आती। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम मीठा बोलते हैं, मधुर वाणी का प्रयोग करते हैं, तो हमारे आसपास सभी जीव जंतु, मनुष्य हमसे खुश रहते हैं। और इसलिए सभी को खुश रखना ही खुद को खुश रखने के बराबर है। अतः हमें मधुर बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, क्योंकि बोलने में कोई धन खर्च नहीं होता और कोई गरीबी भी नहीं आती। गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतानि अपि, अगच्छन् वैनतेयोऽपि पद्मेकं न गच्छति। इस सूक्ति में बताया गया है कि छोटी सी चींटी जब चलती है तो चलते चलते 100 योजन की दूरी भी तय कर जाती है, 100 योजन भी चली जाती है। और विशाल पक्षी गरुड़ जब नहीं चलता तो वह एक कदम भी नहीं चल पाता। पद्मेकं न गच्छति, वह एक कदम भी नहीं चलता है। यहाँ भाव यह है कि यदि हम छोटे हैं, निर्बल हैं, तो भी यदि हम कर्मशील हैं तो हम अपने कार्य में ज़रूर सफल होते हैं। छोटी सी चींटी अपने कार्य में सफल हो जाती है और विशालकाय गरुड़ कुछ नहीं कर पाता, एक कदम भी नहीं चल पाता। तो कार्य में सफल होने के लिए हमें कर्मशील बने रहना चाहिए। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, को भेदः पिक काकयो, वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। इस सूक्ति में बताया गया है कि कौवा भी काला है, कोयल भी काली है। को भेदः पिक काकयो, कौवे और कोयल में क्या अंतर है पता चलता है वसंत समय। जब वसंत का मौसम आता है तब हमें
कौवे की काँव काँव कर्कश बोली और कोयल की मीठी बोली कुहू कुहू से उनके अंदर का भेद पता चल जाता है कि कौन कौवा है और कौन कोयल है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य बाहरी आकार प्रकार से समान दिखाई देते हैं, उनमें हम भेद पता नहीं कर सकते, किंतु उनके वास्तविक व्यवहार से, उनके गुणों से ही हम पता कर सकते हैं कि ये मनुष्य कैसे हैं। तो हमें कभी किसी को बाहरी आकार प्रकार से पहचानना नहीं चाहिए, उनके बारे में कोई भी राय नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि बाहरी आकार प्रकार तो सिर्फ दिखावा है। जब सही समय आता है, जब उनके व्यवहार का पता चलता है और उनके गुणों के द्वारा ही हमें मनुष्य की पहचान करनी चाहिए। तो बच्चों, आपको इन सूक्तियों का अर्थ पता चला होगा, अनुवाद भी पता चले होंगे। तो आप इन सूक्तियों को सस्वर गाइए और याद कीजिए और इनको अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न कीजिए। धन्यवाद।